प्रेम एक ऐसा लफ्ज जो हमारे चारों ओर अक्सर सुनाई देता है, लेकिन विडंबना देखिए कि लोगों के मनों में जितना इसे खोजने जाएंगे उतनी ही निराशा हाथ लगेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारे तथाकथित धर्मगुरुओं और पथप्रदर्शकों ने उस चीज को पर्दे से बाहर ही नहीं आने दिया जो प्रेम का प्राथमिक बिंदु है। हो सकता है यह सुनकर ऐसे लोगों की भौहें तन जाएं, लेकिन ओशो ने अपनी किताब संभोग से समाधि की ओर के पहले भाग में बड़ी बेबाकी से इस तथ्य को स्थापित करने की कोशिश की है कि प्रेम का प्राथमिक बिंदु सेक्स ही है, और जो लोग सेक्स को घृणा के नजरिए से देखते हैं वे कभी प्रेम कर ही नहीं सकते। ओशो मानते हैं कि संभोग और समाधि के बीच एक सेतु है, एक यात्रा है, एक मार्ग है। समाधि जिसका अंतिम छोर है और संभोग उस सीढ़ी का पहला सोपान है, पहला पाया है। युवक और योनि व क्रांति सूत्र किताब के दूसरे अहम हिस्से हैं। जनसंख्या विस्फोट, युवक, विद्रोह, प्रेम विवाह जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद किताब के अंतिम हिस्से क्रांति सूत्र में ओशो ने किसी भी तरह के वाद, पब्लिक ओपिनियन और दमन से मुक्ति की जोरदार वकालत की है। किताब में कई ऐसे दिलचस्प उदाहरण हैं जो प्रैक्टिकल भले ही न हो, लेकिन प्रैक्टिकेबल जरूर मालूम देते हैं। मसलन कहीं ओशो अपोजिट सेक्स के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नग्न रखने की सलाह देते हैं, तो कहीं हर नगर में खजुराहो जैसी नग्न प्रतिमाओं के होने की वकालत करते हैं। कभी उन्हें माँ और बेटे के बीच आध्यात्मिक सेक्स की मौजूदगी नजर आती है, तो कभी वह प्रेम को उस तल पर ले जाने की बात करते हैं जहां पति को पत्नी में मां नजर आने लगे और पत्नी को पति में बच्चा। सत्य की खोज से लेकर तमाम सामाजिक और राजनैतिक मुद्दों पर ओशो के क्रांतिकारी विचार उन्हें दूसरे तमाम विचारकों से अलग खड़ा करते हैं, और ऐसा ही कुछ इस किताब में भी साफ नजर आता है। अपने इन्हीं तेवरों के चलते ओशो इस किताब में संभोग के उस मर्म को खुलकर बयां कर पाए जिसमें इंसान को समाधि की ओर ले जाने की ताकत है, मुक्ति की ओर ले जाने का जज्बा है और मोक्ष का एहसास करा पाने की क्षमता है। किताब की कुछ खास बातें। प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है, सेक्स है। सेक्स की शक्ति ही प्रेम बनती है। सेक्स का विरोध नहीं है ब्रह्मचर्य, बल्कि सेक्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। जो सेक्स का दुश्मन है वह कभी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। सेक्स ऊर्जा का अधोगमन है, नीचे की तरफ बह जाना है। ब्रह्मचर्य ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है, ऊपर की तरफ उठ जाना है। जिस दिन इस देश में सेक्स की सहज स्वीकृति हो जाएगी, उस दिन इतनी बड़ी ऊर्जा मुक्त होगी भारत में कि हम आइंस्टीन पैदा कर सकते हैं। परिवार नियोजन की बात धीरे धीरे अनिवार्य हो जानी चाहिए। इसे किसी की स्वेच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। वह युवक कैसा जिसके अंदर विद्रोह न हो, जो गलत के सामने झुक जाता है, उसे युवक कैसे कहें? भारत को एक युवा अध्यात्म चाहिए। बूढ़ा अध्यात्म हमारे पास बहुत है। बगावत क्रोध है, क्रांति विचार है। बगावत करना आसान है, क्रांति करना बहुत सोच विचार और चिंतन की बात है। जागने की कोशिश ही धर्म की प्रक्रिया है, जागने का मार्ग ही योग है, जागने की विधि का नाम ही ध्यान है, जागना ही एकमात्र प्रार्थना है। पति अपनी पत्नी के पास ऐसे जाए जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, पत्नी अपने पति के पास ऐसे जाए जैसे कोई परमात्मा के पास जाता है, क्योंकि जब दो प्रेमी संभोग करते हैं तो वास्तव में वे परमात्मा के मंदिर से ही गुजरते हैं। संभोग का इतना आकर्षण क्षणिक समाधि के लिए है। संभोग से आप उस दिन मुक्त होंगे जिस दिन आपको समाधि बिना संभोग के हासिल होनी शुरू हो जाएगी।